हेलो क्लास 8। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं क्या निराश हुआ जाए। और ये 7वां पाठ है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ये प्रेरणात्मक निबंध है जो प्रेरणा देता हो जीवन जीने का उस पर निबंध है। इस निबंध में लेखक ने प्राचीन मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की है। आज की विघटनपूर्ण सामाजिक अवस्था को देखकर वो दुखी है। आज की छल कपट की दुनिया को देखकर वो दुखी है, परंतु निराश नहीं। लेखक के अनुसार अच्छाई और बुराई तो मानव जीवन के दो पहलू हैं। वह समय अनुसार आते और जाते रहते हैं। अतः आज मानव को कलंकित करने वाला यह अंधकार अवश्य समाप्त होगा, फिर आशा का सूर्य उदय होगा। अंधकार अवश्य समाप्त होगा और फिर आशा का सूर्य उदित होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात पे लेखक ने जोर दिया है। लेखक वर्तमान सामाजिक वातावरण का चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक देश की वर्तमान स्थिति से बहुत उदासीन है। सुबह उठते ही समाचार पत्रों में ठगी, चोरी और तस्करी के समाचार को पढ़कर उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे में दोष या बुराई को खोजने की व्यवस्था चला रहे हों। आज ऐसा वातावरण बन गया है कि सच्चे व्यक्ति का कहीं मूल्य ही नहीं है। जो कुछ भी नहीं करता उसे हजारों दोष ढूंढ जाते हैं। लेखक के अनुसार आदमी यूँ गुनाह करता है कि आधार पर मनुष्य में गुण और दोष तो होते ही हैं। दुख का विषय यह है कि गुणों का कम परंतु दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यदि यही चिंता का विषय है। लेखक का मन यह देखकर दुखी होता है। आज लेखक का मन देखकर दुखी होता है कि संसार में लोग या आज के परिवेश में लोग गुणों को कम परंतु दोषों को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। लेखक भारतीय संस्कृति की गरिमा और स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार रूप देने के में विश्वास रखता है। लेखक का मन यह देखकर दुखी होता है कि आज लोग गांधी, तिलक, विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ के आदेशों से क्यों नहीं मानते और क्यों नहीं चलते। महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना, जिनका मूल्य अभिप्राय था दैविक भौतिक ताप राम राज कहूँ कहीं व्यापा से आज भी शासक कोसों दूर है। कहने का मतलब जो भी अपने देश को चलाने की जो कार्यकाल में बैठता है वो भी इस प्रकार नहीं सोचता, राम राज्य के बारे में नहीं सोचता। हमारे मनुष्यों ने महानता और आध्यात्मिक चिंतन की, जिससे इस देश में विश्व गुरु कहा गया है। आध्यात्मिक चिंतन का भारत विश्व गुरु माना जाता है। आज हम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे। अतीत से ही यह देश विभिन्न जातियों और परिवार का संगम है। संपूर्ण दुनिया में संघर्ष में जीवन जी रहे हैं कि फरेबी और असामाजिक तत्व सुखमय जी रहे हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जीवन में सच्चे आदमी के बारे में लोगों की आस्था
ही हिलने लगी है, परंतु आज भी लेखक का मन निराश नहीं है। उसका मानना है कि हमारे राष्ट्र के अतीत के आदर्श की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अब संस्कृति का यह झोंका उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अतः ऊपर से चाहे कितना भी कोलाहल क्यों ना हो, अंदर भारत अब भी महान है। लेखक के अनुसार आज हर जगह ऊहापोह की स्थिति है, अफरा तफरी की स्थिति है। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह काल और एवं परिस्थिति के अनुसार नियम कायदे बनाता है। समय परिवर्तन के साथ साथ उसमें बदलाव भी करता है। इस परिवर्तन में यदि हम रंच मात्र भी भूल कर देते हैं तो हमें सदियों उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की सबसे त्रासदी ये है कि जो साधारण नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, सुविधापूर्वक वर्ग उसे अपना अनुसार मोड़ लेता है। सामाजिक कायदे कानून पुराने संस्कारों से टकराते हैं और इनके दोषों का परिणाम होता है। अतः विषय को देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। अतः ऐसे विषयों को देख के हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक ने अपने जीवन में 2 घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया है कि जब कुछ होते हुए भी आज भी समाज में अच्छे लोगों और अच्छाई की कमी नहीं है। एक बार लेखक यात्रा के समय 10 रुपये किराए की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया। वह जाकर गाड़ी में बैठ गया, परंतु कुछ देर बाद टिकट बाबू से खोजते हुए 2nd क्लास के डब्बे में आया और माफ़ी मांगते हुए उन्हें 90 रुपये लौटा दिए। लेखक के अनुसार इस घटना का आज भी बहुत महत्व है। यह ईमानदारी के प्रति हमारे खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरी घटना में लेखक एक बार सपरिवार बस की यात्रा कर रहा था। मंजिल के कुछ दूर पहले ही बस खराब हो गई। रात के 10 बजे सभी घबराए हुए थे। एकाएक कंडक्टर एक साइकिल लेकर तेजी से भागा। लोग ड्राइवर को घेरकर उस पर शक करते हुए कह रहे थे कि लोग डाकुओं से मिले हैं तथा उसे मारने पर उतारे थे। लोगों के मन में दहशत बैठ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर एक बस लूट ली गई। किंतु थोड़ी देर बाद ही कंडक्टर एक खाली बस साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आया। लोगों के चेहरे खिल गए और करीब 12 बजे सकुशल मंजिल तक पहुंच गए। लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि वातावरण में विष है, तो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम कानून उसके लिए बाध्य है। उसका उपाय परिस्थिति के पलायन नहीं, परिस्थिति को छोड़ना नहीं। हमें हमेशा संयम बरतना चाहिए। सत्य का कभी प्रभाव नहीं होता। भारत अवश्य अपनी महानता तो प्राप्त करेगा, अतएव अभी निराशा होने की ज़रूरत नहीं है।